रुबीना का रिजर्वेशन जिस बॉगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने रुबीना पूरी बॉगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप सा गया। पहली बार अकेली सफर कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः दुख को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे, वे हंसी मजाक चुटकुले उसकी हिम्मत और भी तोड़ रहे थे। रुबीना के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं एहसान, और आप? भय से पीली पड़ चुकी रुबीना ने कहा, जी मैं, कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? रुबीना ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? वो तो मेरी नानी का घर है। इस रिश्ते से आप मेरी बहन लगी, खुश होते हुए एहसान ने कहा, और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं, और ढेरों नई पुरानी बातें। रुबीना भी धीरे धीरे सामान्य हो उसकी बातों में रुचि लेती रही। रुबीना रात भर एहसान जैसे भाई के महफूज साए के ख्याल में सोती रही। सुबह रुबीना ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी घर आइए तो ज़रूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। क्या? चौंक उठी रुबीना। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। मैं ही तो पिता और भाई भी होते हैं, कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर उठा एहसान। रुबीना एहसान को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। रुबीना की आंखें गीली हो चुकी थी। तभी जाते जाते एहसान ने रुबीना से कहा, और हाँ बहन, मेरा नाम एहसान नहीं, दीपक है। काश इस संसार में सब ऐसे हो जाएं, ना कोई अत्याचार, ना व्यक्तिभाचार, भय स्मित समाज का स्वरूप। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहनें बेटियां खुली हवा में सांस ले सके, निर्भय होके कहीं भी कभी भी आ जा सके। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।